इस एरिया की मैं कुछ ड्रोन झलक आपको दिखाना चाह रहा था, तो देखिए कुछ ड्रोन झलक भी अब आप। तो उनको 15 लाख लोगों को मारा गया था। 15 लाख लोग किसको कहते हैं, 15 लाख लोगों को यहाँ पे मारा गया था इस रास्ते में। और ये आपको दिख नहीं रहा होगा उस जगह पे, वहाँ पे ये मतलब कुछ किलोमीटर है यहाँ से, 50-100 किलोमीटर। वो जगह है माउंट अरारात। माउंट अरारात की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, आपको पता होगा, मुझे ज़्यादा सा पता नहीं है माउंट अरारात के बारे में। यहाँ जो लोग आए थे उनको मार दिया गया था, 15 लाख लोगों को मारा गया था। उनकी याद में जो बनाया गया वो ये जगह है। और ये देखिए लोग आते हैं, फूल चढ़ा के जाते हैं अभी भी। अब उन लोगों की याद में ये देखिए फूल रखे हुए हैं बहुत सारे, और ये ज्योत जल रही है। तो हम भी एक श्रद्धांजलि इनको हमारी तरफ से दे देते हैं कि जो नरसंहार बोलते हैं, 20वीं सदी का सबसे बड़ा नरसंहार जिसको बोला जाता है, वो ये जो आर्मेनियन जेनोसाइड था वो था। 20वीं सदी का सबसे बड़ा नरसंहार, जहाँ पे दहसीपन से पहला और सबसे बड़ा नरसंहार जो था वो ये था। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। ये देखिए ये सिंबल बनाया हुआ है यार उनकी याद में, जो भी है। और तो क्या कहूँ, कहने का मन ही नहीं करता। ऐसी जगह पे आ जाऊँ ना तो बड़ा दुख होता है यार। खैर दोस्तों, जो भी है, इंसान है ये, इंसान के बनाए बॉर्डर्स कहीं ना कहीं हमें मार ही जाते हैं, तोड़ ही जाते हैं। ये जो आर्मेनियन जीनोसाइड मेमोरियल है, यहाँ पे एक पार्क बनाया हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंट कंट्री के लोग जो भी आते हैं, कोई किसी देश का प्रेसिडेंट आता है, कोई भी आता है, तो एक पौधा लगा के जाता है। तो मैं अभी यहाँ पे इंडियन सर्च कर रहा था कि इंडियन में भी कोई आया है कि नहीं आया। तो काफ़ी खोजबीन के बाद में मुझे दिखाई दिया, हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट आए थे यहाँ पे, हामिद अंसारी, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे पिछले, वो यहाँ पे उन्होंने विजिट किया था। उन्होंने ये पौधा जो है ये उनका लगाया हुआ है।
तो हामिद अंसारी जी यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने ये पौधा लगाया था। इस पूरे पार्क में मतलब कोई यूएसए का प्रेसिडेंट, कोई वो तो मैंने सारी जगह ढूंढा, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक यही मिला। किसी और ने भी, इंडियन ने भी पौधा लगाया किया, और वैसे तुम्हारे भाई ने भी पौधे लगाए हैं यहाँ पे। अब हम आ गए हैं दूसरी जगह पे। वो पीछे आप देख ही रहे थे जहाँ पे आर्मेनियन जीनोसाइड की याद में एक म्यूज़ियम बनाया गया है। तो राइट नाउ जो सामने दिख रहा है वो म्यूज़ियम है। तो हम म्यूज़ियम की तरफ चलते हैं। खुला होगा तो हम इसके अंदर जाएंगे, अदरवाइज़ बाहर से ही। आपको पता ही है मैं म्यूज़ियम में कम ही घूमना पसंद करता हूँ, पर म्यूज़ियम अब बंद हो चुका है, हम थोड़े से लेट हो गए हैं। पर इसके अलावा एक जो चीज़ है वो मुझे आपको दिखानी है और जिसके बारे में बतानी है। आपको दिख रही होगी वो जो ये जिसके पीछे पहाड़ है, ये यहाँ पे एक पहाड़ है, माउंट अरारात। माउंट अरारात ये टर्की का पार्ट है। जो ये जो पहाड़ है ये टर्की के अंदर है, ना कि यहाँ पे है। तो आर्मेनिया में नहीं है, आर्मेनिया और टर्की के बॉर्डर पे ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ टर्की का पहाड़ है। और इसके पहाड़ के ऊपर एक कहानी है जिसका बाइबल्स के बाद में जो कुछ किताबें हुई थी क्रिश्चियनिटी में, उसमें भी जिक्र किया गया। ये एक्चुअली वेल्कोनो था, इसमें 1800 कुछ में एक बार लास्ट टाइम में धधका था, उसके बाद में इसका वेल्कोनो बंद हो गया। तो कहानी क्या है कि एक बार लगातार 40 दिन तक बरसात हुई थी यहाँ पे, तो पूरी धरती डूब रही थी। तो एक जून करके है यार, नाम तो मुझे उस बंदे का याद नहीं है, वो किश्ती, बड़ी सारी किश्ती लेके और जगह ढूंढने गया। तो उसने एक बतख भेजी इस तरफ, डाऊ बोलते हैं, डाऊ, वो भेजा इस तरफ, और ताकि ये पता लगे कि भाई कहीं पे पानी के अलावा कोई जगह है जहाँ पे सूखी जगह है। तो वो बतख वहाँ से जो कोई एक पत्ता उठा के लेके चली गई थी वापस। ह्यूमन और जो पेड़ पौधे और जो कुछ था वो यहाँ पे ही बचा था, ऐसी एक कहानी बनाई गई है। अब वो कहानी कितनी सच है, कैसी है, वो किश्ती यहाँ पे है कि नहीं है, वो जब हम टर्की जाएंगे तब पता चलेगा भाई। बाकी तो ज़्यादा सा मुझे भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। बहुत सारी नॉलेज आप लोगों को होगी, आप में से भी कोई मेरा भाई हिस्ट्री का ज्ञाता होगा तो वो पूरी स्टोरी लिख देगा, तो मैं उस स्टोरी को आगे कभी पब्लिश करने की कोशिश करूँगा। अब हम नीचे चलते हैं येरेवान की तरफ। ये येरेवान से थोड़ा सा बाहर पड़ता है, ये जो एरिया है थोड़ा सा बाहर है, इतना तो बाहर नहीं है, पर बनाया बहुत प्यारा है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि 15 लाख लोगों की याद के लिए बनाया है, उनको अपनी यादों में समाये रखने के लिए बनाया। मेरे पीछे एक रेस्टोरेंट है भाई, और पेड़ों के ऊपर रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। पेड़ों के ऊपर इसको ग्लास लगा के और बनाया हुआ है। हीटर हैं क्योंकि बर्फ़ पड़ रही है ना, फैसिलिटी भी इनके अंदर दे रखी है। देखिए अच्छा लगा ना नेचर के साथ कोई। ये फ्रंट है म्यूज़ियम का, और ये म्यूज़ियम भी इस जीनोसाइड का एक पार्ट है। यहाँ पे 3 अट्रैक्शन हैं इस जगह पे जहाँ पे राइट नाउ हम हैं। तो तीसरा अट्रैक्शन ये म्यूज़ियम है, एक वो जो जहाँ पे ज्वाला जल रही है वो, और तीसरा ये, ठीक है। तो इसके अंदर तो हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि ये बंद हो चुका है अभी। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते भाई। मैं अभी आया हूँ नेशनल गैलरी ऑफ आर्मेनिया में। इसकी टिकट है 2000 रुपये की। यहाँ पे ईसा पूर्व से 2000 पहले से लेके आज तक की पूरी हिस्ट्री जो आर्मेनिया की है वो लिखी हुई है। और अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, मैंने पूरा विज़िट किया। मुझे पूरे इसके अंदर मुझे मदर टेरेसा जी की एक फ़ोटो दिखी है। जब 1988 में यहाँ पे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, तब मदर टेरेसा यहाँ पे वॉलंटरी काम करने के लिए आए थे, तो देख के अच्छा लगा। और अंदर तो बिल्कुल कैमरा अलाउड नहीं था किसी भी एंगल पे, हर जगह कैमरे लगे हुए थे। पर 4000 साल की हिस्ट्री पूरी सजो के रखी हुई है। 2000 दिराम देने का पैसा वसूल लगभग हो जाता है अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो, अदरवाइज अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। और राइट नाउ मैं आपको दिखा दूं, ये रिपब्लिक स्क्वायर है आर्मेनिया का। मेन जो अट्रैक्शन है आर्मेनिया का वो ये रिपब्लिक स्क्वायर है। तो अब हम चलते हैं दूसरी जगह।